एक छोटे से गांव में दो यहूदी आदमी अक्सर बच्चों को रोकते थे और उनसे उनके 5 वक्त की नमाज और इस्लाम के बारे में पूछते थे। बच्चे नमाज के लिए जा रहे हैं। एक दिन जब वे दौड़ते हुए बच्चों को रोकते हैं तो बच्चे बताते हैं कि वे नमाज के लिए जा रहे हैं। यहूदी आदमी बच्चों को जाने देते हैं। यहूदी आदमी की योजना। एक यहूदी आदमी कहता है, जब तक मुसलमान बच्चों के हाथ में कुरान है तब तक हम उनकी एकता को नहीं तोड़ सकते। दूसरा आदमी पूछता है, क्यों? कुरान में ऐसा क्या है? कुरान की शक्ति। पहला आदमी जवाब देता है, कुरान में उनकी एकता और विश्वास की शक्ति है। जब तक वे इसे पकड़े रहेंगे हम उन्हें हरा नहीं सकते। एकता को तोड़ने की योजना। दूसरा आदमी सोचता है और कहता है, तो हमें उनकी एकता को तोड़ना होगा। हमें उनके बच्चों को कुरान से दूर करना होगा। बुद्धिमान बुजुर्ग की भूमिका। लेकिन गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने उनकी बातें सुन लीं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि उनकी एकता और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कि एकता। बच्चों ने बुजुर्ग की बातें मानी और अपनी एकता और विश्वास को बनाए रखा। वे नियमित रूप से नमाज पढ़ते रहे और कुरान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते रहे। यहूदी आदमियों की योजना विफल। यहूदी आदमियों की योजना विफल हो गई और वे गांव छोड़कर चले गए। गांव के लोगों ने अपनी एकता और विश्वास की शक्ति को बनाए रखा और वे हमेशा के लिए मजबूत बने रहे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एकता और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी एकता और विश्वास को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।